चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली 1 का 9वां प्रश्न है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। ये सिद्ध करना है यहाँ पे, शेषफल शून्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पिछली बार देख चुके हैं भाग देने वाला क्वेश्चन बहुत सारे, तो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी भाग ही देना है और कुछ नहीं करना है और लास्ट में शेषफल देखना है। तो यहाँ पे दिया है, लिख लेते हैं भाज्य। भाज्य क्या है यहाँ पे, जिससे भाग करते हैं वो भाजक, जो भाग जाता है वो भाज्य। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 25/5 है ना, जो भाग जा रहा है वो कौन है 25, तो ये क्या कहलाएगा भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं वो कौन है 5, जिससे भाग दे रहे हैं वो 5, तो ये भाजक। ठीक, इसी तरह ये भी है, जिससे भाग दे रहे हैं कौन सा, ये x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो ये भाजक, और जो भाग जा रहा है वो भाज्य। ठीक है, तो दोनों लिख लिए यहाँ पे, भाज्य और भाजक। ठीक है, 3 भाग में यहाँ पे बांटते हैं ये वाले क्वेश्चन के लिए। तो पहला वाला भाग हो गया यहाँ पे भाजक, दूसरा वाला हो गया यहाँ पे भाज्य, और तीसरा वाला हो गया अपने भागफल। ठीक, ये इसमें ध्यान नहीं देना। चलिए देख देख के लिख लेते हैं यहाँ पे। अब भाजक क्या है यहाँ पे x माइनस में 1, भाज्य क्या है यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 9। फिर यहाँ पे नंबरिंग डाल के बनाएंगे, यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे। ठीक है, रूल क्या है यहाँ पे, भाज्य का पहला पद, भाजक का पहला पद कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है 4x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे खाली कोष्ठक में क्या डालना है, यहाँ पे जो भाजक है उसको डालना है। ठीक है, ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x पावर 3 माइनस में 4x का स्क्वायर। रूल क्या है यहाँ पे, शिफ्ट करने वाला है ना, तो जो प्लस में है यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, और जो माइनस में है यहाँ पे तो प्लस में। ठीक है, चलिए देख के लिख लेते हैं, माइनस 4x क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 4 और 3 7x स्क्वायर, बाकी उतार देते हैं 2x माइनस में 9। दूसरा नंबर लेते हैं यहाँ पे, नया भाज्य अपना क्या हो गया यहाँ पे 7x का स्क्वायर, भाग करेंगे फिर से x से, बच गया यहाँ पे 7x, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 7x। ठीक है, फिर x माइनस में 1, ब्रैकेट हल कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस में 7x। फिर से यहाँ पे जो प्लस में है वहाँ पे आके माइनस, जो माइनस में है वो प्लस। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर और प्लस में 7x, ये दोनों कट गए, 2 और 7 9x, और यहाँ पे 9 उतार दिए। ठीक है, 3, तीसरा नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, नया भाज्य अपना 9x है। ठीक है, और x से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 बच गया प्लस 9, फिर यहाँ पे x माइनस में 1। ठीक है, 9x माइनस में 1, प्लस में है यहाँ पे माइनस में लिखना है, माइनस में है यहाँ पे प्लस में। ठीक है, प्लस माइनस दोनों कट गया, माइनस प्लस दोनों कट गया, आ गया 0। ठीक है, अतः लिख देना है यहाँ पे, अतः यह सिद्ध हुआ ये। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 1 का 10वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन से ही लिख लेना है यहाँ पे, हल के बाद दिया है ना, पहला वाला जो है वो भाज्य, दूसरा वाला भाजक है ना, जो भाग जा रहा है वो भाज्य और जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक। ठीक है, ये भी 3 खंड में बढ़ जाएगा भाजक, दूसरा नंबर यहाँ पे भाज्य, तीसरा वाला भागफल। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिख के लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है ऐसे है ना, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3। फिर यहाँ पे नंबरिंग करके हल करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर x पावर 2, भाज्य का प्रथम पद ये और प्रथम पद भाजक का ये है ना, बाई x। काटेंगे यहाँ पे 2 में 1 गया, यहाँ पे 1 बच गया पावर वाला।
ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x, फिर यहाँ पे खाली कोष्ठक है ना, खाली कोष्ठक में क्या है, भाजक, जो भाजक है उतने को यहाँ पे भरेंगे, x माइनस में 3, ब्रैकेट हल कर लेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब इनटू है ना, ब्रैकेट हल करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x। ये वाला रूल क्या है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x, ये दोनों कट गया है ना, 5 में 3 गया यहाँ पे 2x, चिन्ह किसका लेंगे यहाँ पे, जो 5 बड़ा है ना उसी का चिन्ह लेंगे यहाँ पे माइनस, और ये 3 एज इट इज़ जैसे का तैसे उतार दिए। ठीक, दूसरा नंबर डालेंगे यहाँ पे, नया भाज्य अपना कौन हो गया यहाँ पे माइनस में 2x, भाग करेंगे x है ना, x कट गया यहाँ पे, बच कौन गया यहाँ पे माइनस में 2, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2, फिर x माइनस में 3, भाजक उतार दिए यहाँ पे, फिर ब्रैकेट हल कर देते हैं यहाँ पे माइनस में 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 6, फिर प्लस में 2x माइनस में 6, यहाँ पे दोनों कट गए है ना, ये प्लस में है ना, प्लस माइनस माइनस में 3, ये शेष फल क्या आ गया यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे लिख देना है, अतः शेष फल -3 है। ठीक, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक, कोई गलती होगा तो बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 1 का 11वां प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहा है 11 क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन में, फिर आगे मान रख के पक्षांतर करेंगे वो सब। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल में अपना दिया है, लिखना है दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस में 30x। ठीक है, और दिया है यहाँ पे आयत की चौड़ाई 15x, ज्ञात करना है यहाँ पे आयत की लंबाई। ठीक है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दिया है, लंबाई याद करना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का मान रख देते हैं यहाँ पे 45x² + 30x बराबर, लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई की जगह में लंबाई ही रख देते हैं यहाँ पे, चौड़ाई यहाँ पे दिया है 15x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लंबाई याद करना है यहाँ पे, तो लंबाई के साथ गुना में कौन है यहाँ पे 15x। ठीक है, गुना को पक्षांतर करेंगे वो भाग में जाएगा, और भाग को पक्षांतर करेंगे वो गुना में, और जैसे प्लस को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, और माइनस वाले को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में। ठीक है, चलिए तो ये गुना है, गुना में पक्षांतर करेंगे तो क्या किस में आएगा वो भाग में, 45x² प्लस में 30x पूरे के बट्टे में यहाँ पे 15x, पहले गुना में था अब भाग में आ गया, बच कौन गया यहाँ पे लंबाई। ठीक है, ये दोनों में देना है अब। ठीक है, जो हर है उसको दोनों में देना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दोनों में जाएगा ये। ठीक है, 45x² बटे 15x, बीच में प्लस है तो प्लस 30x बटे 15x। ठीक है, बराबर लंबाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, x से x कट गया यहाँ पे, 15 × 45 है ना, 3x, एक x बचा यहाँ पे, यहाँ से 3 प्लस में यहाँ पे 15 दूनी 30 = लंबाई है ना, लंबाई बराबर
लंबाई बराबर 3x प्लस में 2। मात्रक क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, जो दिया है उसी में लिखेंगे। मीटर में दिया है तो मीटर में ही लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर में लिखते, ठीक है। अभी मीटर दिया है तो मीटर। तो लंबाई क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2 मीटर। ठीक है, थैंक यू।